गंभीर आपराधिक मामलों में सख्त फैसलों और पुराने मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए चर्चित न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की न्यायिक सेवा में मुजफ्फरनगर का कार्यकाल खासा महत्वपूर्ण रहा। 17 वर्ष की न्यायिक सेवा में 35 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें से मुजफ्फरनगर में करीब 8.5 माह के कार्यकाल के दौरान 8 गंभीर हत्याकांडों में 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इन फैसलों की जानकारी शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 का पदभार संभालने के बाद लंबित पुराने गंभीर मामलों की सुनवाई की गति दी और कई चर्चित हत्याकांडों में निर्णय सुनाए। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने 29 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 का कार्यभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने पुराने लंबित मामलों की लगातार सुनवाई की। करीब 8.5 माह के कार्यकाल में हत्या के 8 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जिनमें कुल 9 लोगों की हत्या से जुड़े मामले शामिल थे। अदालत द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने के बाद इन मामलों में कुल 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इनमें अधिवक्ता, किसान, होमगार्ड के साथ महिला और 6 वर्षीय बच्चे की हत्या जैसे बेहद गंभीर मामले भी शामिल है। 15 अक्टूबर 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र में 40 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने 6 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए सिंगौल अलवी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्युदंड की सजा सुनाई। भोरागरान क्षेत्र के सिसौली निवासी शेखर की 2019 में 70,000 रुपए के लेन देन के विवाद की सुनवाई के बाद 28 अप्रैल 2026 को अदालत ने मुकेश, प्रदीप, संदीप और सोनू को मृत्युदंड की सजा सुनाई। चरथावल क्षेत्र में वर्ष 2011 में राजेश देवी और उनके 6 वर्षीय बेटे हिमांशु की हत्या का मामला भी बेहद गंभीर मामलों में शामिल रहा। मामले में दोषी रईस उर्फ रहीस निवासी बरेली को अदालत ने 30 मई 2026 को मृत्युदंड की सजा सुनाई। मां और मासूम बच्चे की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। राजेंद्र सैनी की हत्या और शव जलाने के मामले में 2 को फांसी दी गई। 2018 में हत्या कर शव जलाने के मामले में अदालत ने 20 जून 2026 को रामकरण उर्फ सावनगिरी और गजेंद्र उर्फ गीलू को मृत्युदंड की सजा सुनाई। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड रतिराम की हत्या में दीपक को मृत्युदंड। शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर वर्ष 2020 में गश्त के दौरान होमगार्ड रतिराम की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने 2 जुलाई 2026 को दोषी दीपक को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कुढ़ाना के किसान राज सिंह हत्याकांड में 4 को फांसी। शामली जनपद के कुढ़ाना गांव के जंगल में 11 अगस्त 2011 को किसान राज सिंह की हत्या हुई। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जुलाई 2026 को अदालत ने सुनील, अनिल, अजीत, सूरज उर्फ काला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। छपार क्षेत्र के तेज लहड़ा में लकड़ी ठेकेदार सालिम की हत्या के मामले में 12 अगस्त 2026 को दोषी शहनवाज को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसके अगले ही दिन 13 अगस्त 2026 को शामली के भभीसा गांव में हुए पवन हत्याकांड में 4 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर द्वारा मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषियों की संख्या 22 पहुंच गई। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 में पुराने गंभीर मामलों की सुनवाई और उनके निस्तारण में लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवारों को फैसले का इंतजार खत्म होने का अवसर मिला। गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार सुनवाई के चलते अदालत से कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। हालांकि मृत्युदंड के मामलों में कानून के तहत आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। सर, जज साहब कब मुजफ्फरनगर में चार्ज लिया था और जब से अब तक कितनी सजा इन्होंने सुना दी? हाँ, जज साहब हमारी एडीजे एफटीसी थर्ड कोर्ट में नवंबर में आए थे 2025 में, और 2025 से आने के बाद इन 6-7 महीने में जज साहब ने 22 लोगों को 9 मामलों में 22 लोगों को सजा, फांसी की सज़ा सुनाई है। और सबसे पहली सज़ा जो है वो समीर सैफी वाले मामले में सुनाई थी, जिसमें एक एडवोकेट की हत्या कर दी थी। ये सज़ा 6 अप्रैल 2026 में सुनाई थी। और दूसरी सज़ा शेखर हत्याकांड में सुनाई थी, 28 अप्रैल 2026 को सुनाई गई थी। तीसरी सज़ा राजेश देवी हिमांशु हत्याकांड में सुनाई गई थी, ये 30 मई 2026 में सुनाई गई थी। चौथी सज़ा राजेंद्र सैनी हत्याकांड में सुनाई गई थी, ये सज़ा 20 जून 2026 को सुनाई गई थी। 5वीं सज़ा होमगार्ड रतिराम हत्याकांड में सुनाई गई थी, 2 जुलाई 2026 को सुनाई गई थी।
छठी सज़ा राजवीर हत्याकांड में सुनाई गई थी। ये 6 जुलाई 2026 में सुनाई गई थी। 7वीं सज़ा राज सिंह हत्याकांड में सुनाई गई थी। 17 जुलाई 2027 को सुनाई गई थी। ये और 2000 आपका शाहनवाज अभियुक्त को 12 अगस्त 2026 को सुनाई गई है। और एक रामवीर हत्याकांड, रामवीर अभियुक्त को पवन हत्याकांड मामले में 13 अगस्त 2026 में सुनाई गई। ये सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी रवि कुमार दिवाकर जी के द्वारा। कितने लोगों को सजा सुनाई गई? ये अब तक 22 लोगों को सज़ा सुनाई जा चुकी है। किस तरह की घटना है? हाँ, ये सारी घटना बहुत संगीन 302 आईपीसी के अंतर्गत मामला आते हैं। तो ये संगीन से संगीन मामले हैं। ये विरलतम से विरलतम माननीय न्यायालय ने माना है इनको। तो ये सज़ा फांसी की सुनाई गई है। अच्छा, इससे पहले जज साहब जा भी रहे हैं। हाँ, जज साहब इससे पहले बहुत ही एक मामला था वाराणसी का ज्ञानवापी मामला है, उसमें भी जज साहब ही इसमें जज साहब रहे हैं उस मामले में। और उसके बाद में जज साहब चित्रकूट रहे हैं और बरेली में रहे हैं। तो बरेली में से ही हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए थे नवंबर के महीने में। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।